हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको यूक्लिड ज्यामिति जो है इसको करवा दिए थे, है ना? तो आज स्टार्ट कर रहे हैं रेखाएं और कोण। ये मेनली ज्यामिति ही स्टार्ट है। आपको रेखाएं, कोण होगा, फिर त्रिभुज आएगा, फिर वृत्त आएगा, फिर ये सब सारा जो है सो आपको होता है ज्योमेट्री का पार्ट, जिसको ज्यामिति बोलते हैं। और ज्यामिति से ना बहुत सारा बच्चा डरता है, तो आप मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। हर पॉइंट को क्लियर करूंगा। जो भी एक छोटा से छोटा पॉइंट है वो पहले मैं आपको ये बता दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, जिससे कि आप एक अलग कॉन्फिडेंस फील कर पाइएगा। ठीक है? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो बोल सकते हैं, या फिर जो है सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। हर एक छोटा से छोटा पॉइंट जो भी इस चैप्टर में होते जाएगा, जो भी इस चैप्टर में यूज होगा वो आपको मैं बताते चलूंगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले अगर हम बोले कि कोण और उनके गुणधर्म के बारे में जानना है, कोण के बारे में मेनली, ठीक है? कोण, कोण एवं उनके गुणधर्म। क्योंकि अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है? तो बेसिक आप एक बार देखिए, आप समझिए, जो है सो आप अलग ही कॉन्फिडेंस इसमें फील कीजिएगा, और ज्यामिति से आपको डर नहीं लगेगा, ये गारंटी देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोण क्या होता है। कोण से ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम भी है तो रेखाएं और कोण, तो कोण के बारे में जानना है आपको। देखिए, अगर कोण के बारे में जानना है, देखिए, हम कोण कैसे बनाते हैं। एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, जैसे ये वाला, ये फिक्स कर दिए, और ये है, तो ये एक हो गया। अच्छा, इसको मार्क कर देते हैं, ये ओ। इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं ए। इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं बी। ठीक है? तो ये एंगल होगा। ध्यान दीजिए, इसी को बोलते हैं कोण। तो दो भुजाओं का एक सामान्य प्रारंभिक बिंदु होता है, जिसके मिलन से कोण कहलाता है ना? ओ ए, ओ बी, है ना? ये भुजा है, और उससे जो है सो आपको कोण बनता है। जैसे ओ को हम क्या बोलते हैं? ओ को हम शीर्ष बोलते हैं ना? शीर्ष बोलिए या वर्टेक्स बोलिए, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम शीर्ष बोलते हैं। ठीक है? ओए और ओबी क्या है? भुजा है। ठीक है? कोण ए ओ बी का। तो ध्यान दीजिए, हम बोल सकते हैं यहां से दो भुजाओं, दो, इसको पतला कर देते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। देखिए, दो भुजाओं, दो भुजाओं का एक सामान्य प्रारंभिक बिंदु, सामान्य प्रारंभिक बिंदु, बिंदु पर मिलन, पर मिलन कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। अब समझिए, अगर यहां देखिएगा तो आपके पास क्या है? ओ ए, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, कौन सा? कोण ए ओ बी का, है ना? ओ ए और ओ ओ बी, कोण हिंदी में लिख दें। देखिए, कोण ए ओ बी की भुजाएं हैं, है ना? ए ओ बी की भुजाएं हैं। अच्छा, कोण ए ओ बी को ये पूरा पार्ट हम ऐसे लिखते हैं, है ना? गणित में ऐसे लिखते हैं, कोण ए ओ बी। और जिस कोण के बारे में बात होता है उसको बीच में लिखते हैं। जैसे यहाँ ओ के बारे में बात हो रहा है तो उसको बीच में लिखते हैं। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ओ बी ए नहीं लिख सकते। ठीक है? इस कोण को, तो ये क्या है? इसका
भुजाएं हैं, भुजाएं भुजाएं हैं। ठीक है, चलिए। तो कोण आपको समझ में आएगा, और ओ क्या है, ओ शीर्ष है, वो आपको बता दिए। अब किसी कोण को हम मापते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। अगला पाठ है, किसी कोण की माप, किसी कोण की माप या का माप हम कैसे करते हैं, देखिए। तो अगर मान लीजिए हम इसको बना रहे हैं, तो इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, ये ओ है, और ये जो है सो आपको यहाँ पे बी है। तो ओ ए और ओ बी, वो अब हम कहाँ से चलेंगे, ध्यान दीजिए कैसे हम मापते हैं। यहां से हम इधर चलते हैं, ओ ए से ओ बी, मतलब आपको जिधर चलना है घड़ी के उल्टा दिशा में घूमना है ना। ये एक कन्वेंशन है, ये बोला गया है कि आप ऐसे, हर कोई ऐसे ही मापता है, ठीक है। मैथमेटिशियन ये बता करके गया कि आपको ऐसे एक कन्वेंशन, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नहीं माप सकते, ऐसे मापिएगा तो ये नेगेटिव में चल जाएगा, बस ये है। तो आप ओ ए से, ध्यान दीजिए, ओ ए से आपको ओ बी तक घुमाने की मात्रा, वो भी तक घुमाने की मात्रा, की मात्रा को कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी का माप कहते हैं, है ना, माप कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोण को किस में मापते हैं, तो उसको डिग्री में नापते हैं, है ना। कोण को, अभी 10वीं में जाइए, 10वीं नहीं, मेनली 11वीं में जाइएगा, तब एक चैप्टर पढ़िएगा, त्रिकोणमिति पढ़िएगा, है ना। 11वीं में भी पढ़ना है त्रिकोणमिति, और 10वीं में भी पढ़ना है। तो 11वीं में पढ़िएगा, तो कोण का एक और मेजरमेंट होता है, उसको रेडियन में भी नापते हैं, ठीक है, तो वो वहां पढ़िएगा। कोण को डिग्री में मापा जाता है, ठीक है, डिग्री में, और डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डिग्री में मापा जाता है। तो आप सबसे पहले ये सीखें कि कोण क्या होता है, कोण के बाद कोण को मापते कैसे हैं, तो ये देखें, है ना। चलिए, अब देखिए दो, तो समान कोण क्या होता है, समान कोण मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, समान कोण, समान कोण, देखिए, तो अगर समान कोण बनाए, देखिए, अब अगर समान कोण बनाना है तो अब इसको क्या कर रहे हैं, देखिए यहां से हम, एक सेकेंड, देखिए, जैसे ये शीर्ष हो गया ओ, और ये था, ठीक है। इस पॉइंट को हम, बिंदु को ए, इस बिंदु को हम बी बोल देते हैं, और ये एक सी है, जो कि एंगल को ए ओ बी को बराबर बांटता है ना, एंगल ए ओ बी को ये क्या करता है, बराबर भाग में बांटता है। तो देखिए, दो कोण समान कहलाते हैं यदि उनके माप समान हो, है ना। आप बोल सकते हैं क्या, ये और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। तब बोल सकते, दो कोण, दो कोण समान कहलाते हैं
यदि उनके माप उनके माप समान हो। माप समान हो। ठीक है, समान हो। तो यहाँ पे आप बोल सकते फिगर देख करके क्या, एंगल ए ओ सी है ना, इस एंगल का बात हो रहा है, एंगल ए ओ सी मतलब कोण ए ओ सी और ए ओ सी और इधर वाला इस एंगल को क्या पढ़ेंगे, बी ओ सी है ना, कोण बी ओ सी, ये क्या है, समान है ना, समान है। तो इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से लिखिएगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमें समान कोण आप समझ गए कैसे किसी कोण को मापते हैं, कोण कैसे होता है। ठीक है, अब हमको कोण का प्रकार देखना है। ठीक है, जैसे समकोण, अधिक कोण, ये सब देखना है। तो यहां से लिखते हैं किसी कोण, ये तो हो गया। अब लिखना है कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, कौन कौन से होते हैं कोण का प्रकार, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला आपको बताते हैं समकोण, है ना, सम समकोण। देखिए, समकोण क्या होता है, जिसका मेजरमेंट, जिसको हम मापते हैं, वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, 90 डिग्री। जिसका माप 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। देखिए ये हो गया, ऐसे में ऐसे इसको दिखाते हैं, जैसे इसको मार्क कर देते हैं बी, इसको मार्क कर देते हैं सी, इसको मार्क कर देते हैं ए। तो ए बी सी का माप कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप सीधे लिखिएगा क्या, जिसका माप 90 डिग्री हो, जिसका माप 90 डिग्री हो हो उसे समकोण कहते हैं, उसे समकोण समकोण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बी में है ना, बी बीच में। तो एंगल कोण ए बी सी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब न्यून कोण देखते हैं। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होगा, है ना, 90 डिग्री से कम, वो न्यून कोण कहलाता है। बस जानना है, आप यूज कर लीजिए। और क्योंकि अभी नाइन्थ में ही है, ये सब तो आना चाहिए। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से ज्यादा हो, है ना, 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। जैसे अगर हम इसी को ये बना लेते हैं, देखिए ध्यान से, तो ये आपको एंगल क्या होगा, 90 से कम होगा, क्लियर है, ये 90 से आपको कम कहलाएगा। तो बी ए और इसको बोल देते हैं सी। ठीक है, तो न्यून कोण क्या कहलाता है, जिसका माप, जिसका माप 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक पर 90 डिग्री से, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम हो, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हो, उसे उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना, कि न्यून कोण किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये
अगर मान के चलिए कि 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री जीरो से कम है, और 90 डिग्री से जो है सो 0 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं आपको। नेक्स्ट, अधिक कोण क्या होता है? ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा हो, बट 180 से कम होना चाहिए, है ना। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से, आपको क्या होना चाहिए? 180 से कम बट 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको और ऐसे कर दें। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं बी, और ये वाला बोल देते हैं ए। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 से कम बट 90 से ज्यादा होगा। तो अधिक कोण आपको समझ में आया होगा। तो आप बोल सकते हैं अधिक कोण के बारे में क्या? जिसका माप 90 डिग्री से अधिक, और जैसे यहां से लिख लेते हैं, ठीक है, जिसका माप, तो यहां से बोल सकते हैं कि जिसका माप 90 डिग्री से अधिक पर पर 90 डिग्री से अधिक पर 180 डिग्री से कम हो। ये दो बार लिखा गया, 180 डिग्री से कम हो, कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। तो उसे अधिक, अधिक कोण, अधिक कोण कहते हैं। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए, जैसे अगर इसके लिए बोले तो ये 100, मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। अब अगला देखिए, सरल कोण, है ना। सरल कोण इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार यूज होगा। चौथा पार्ट, सरल कोण, और ये याद भी रखेंगे। देखिए सरल कोण क्या होता है कि अगर एक सरल रेखा है ना, तो सरल रेखा पे ध्यान दीजिए, अगर ये है, यहां से यहां अगर हम घूम जाएंगे तो कितना एंगल मिलेगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या होता है? सरल कोण, जिसका माप, या इसको सटीक कोण भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सरल कोण क्या होता है? जिसका माप 180 डिग्री होता है। तो इसको कैसे हम मेजर किए? अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं ए, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं बी, और यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं सी। ठीक है, तो ये गए, ऐसे घूमे, है ना। तो आपको पता है घड़ी के उल्टा दिशा में घूमना है, 180 डिग्री। तो आप सीधे सरल कोण के बारे में क्या कह सकते हैं? जिसका माप, जिसका माप 180 डिग्री, 180 डिग्री हो, उसे सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं। ठीक है, उसे सरल कोण कहते हैं। अब देखिए, एक होता है प्रतिबिंब कोण, है ना, प्रतिबिंब कोण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है? प्रतिबिंब कोण, है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कोण। प्रतिबिंब कोण कैसे बनता है? मतलब 180 से ज्यादा होगा, लेकिन 360 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको भी दिखाते हैं आपको बना करके। जैसे मान लीजिए ये और ये कर दिए, तो ए आपको ये है, बी ये हो गया, और सी ये हो गया।
तो प्रतिबिंब कोण कोण 180 से ज्यादा, तो 180 से ज्यादा घूमेंगे घड़ी के उल्टा दिशा में, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब कोण होगा, किसका? ए बी सी, मतलब इस वाले एंगल का ये प्रतिबिंब कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या? जिसका माप 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक पर 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री से कम हो, उसे प्रतिबिंब कोण कहते हैं। उसे प्रतिबिंब उसे प्रतिबिंब कोण कहते हैं। ठीक, उसे प्रतिबिंब कोण कहते हैं। अच्छा, एक होता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है? एक ही बिंदु के एक ही बिंदु से स्टार्ट कीजिए और वहीं पहुंच जाइए, तो उसका पूर्ण कोण कितना कहलाता है आपको? 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहते हैं। तो पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ये बिंदु है, यही बिंदु, और इस बिंदु से यहां से गए और यहाँ पूरा घूम गए, तो ये कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना? ये कितना कवर होता है? 360 डिग्री। तो पूर्ण कोण क्या कहलाता है? 360 डिग्री। तो पूर्ण कोण के बारे में बोल सकते हैं आप, जिसका माप 360 डिग्री होता है। जिसका माप 360 डिग्री हो, है ना, उसे पूर्ण कोण कहते हैं। उसे पूर्ण कोण कहते पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण कोण आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको बताना है हमें पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, अगला देखिए पूरक कोण, और इस पे क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे कुछ। पूरक कोण, देखिए पूरक कोण क्या होता है? अगर दो एंगल को अगर आप जोड़ करके 90 डिग्री कर रहे हैं, तो उसको पूरक कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पूरक कोण बनाना है, देखिए, तो अगर लिख दिया कि दो आपको पूरक कोण है, तो वो पूरक कोण दोनों को मिला करके अगर आप कीजिएगा, तो वो दोनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं ये बी है, इसको ए बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ठीक है, इसको सी बोल देते हैं। अब आप समझिए, इसी से हम एक वर्टेक्स ले ले रहे हैं, जिसको शीर्ष बोलते हैं। तो एक कोई रेखा जो कि यहाँ से पास हो गया। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि इसको, एक सेकेंड, अब देखिए, ये है, ये शीर्ष हो गया, इसको हम एक्स बोल देते हैं। तो ये टोटल कितना? ये यहाँ से यहाँ 90, मतलब ये जोड़ेंगे और ये वाला कोण जोड़ेंगे, तो दोनों मिलकर के कितना आएगा? 90 डिग्री। तो पूरक कोण, ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है। पूरक कोण, पूरक कोण क्या कहलाता है? दो कोण पूरक। अच्छा, अगर ये कोण और ये कोण को हम पूरक बोले, क्यों? दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आ रहा है। तो दो कोण पूरक पूरक कहलाते हैं, यदि यदि उनके मापों उनके कोणों का माप, उनके कोणों के माप का योग, के माप
का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, है ना? 90 डिग्री हो। जैसे अगर इस फिगर से चलेंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ, यहाँ एंगल ए बी एक्स है ना, एंगल ए बी एक्स कौन सा हुआ? ये वाला एंगल। तो यहाँ बोल सकते हैं कोण ए बी एक्स प्लस इस कोण को क्या बोल सकते हैं? सी बी एक्स। सी बी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए बी एक्स और सी बी एक्स को क्या कहते हैं? तब पूरक कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कोण ए बी एक्स है ना, और और कोण सी बी एक्स पूरक कोण है, ठीक है। पूरक पूरक कोण, पूरक कोण है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बता दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको इसका क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। एक है समपूरक कोण, है ना। दूसरे क्या बोलते हैं? समपूरक। समपूरक क्या होता है? जब यही 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए जी, अब अगला एच, इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, पूरक और उस पे। समपूरक कोण, समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? जब 180 डिग्री होगा, है ना, दो कोण का योग अगर 180 होता है तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर इसको आप समझना है तो देखिए, ये ले लिए, इधर बोल देते हैं यहाँ ए, इधर सी, और यहाँ पे एक रे ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये गड़बड़ किया, ठीक है, इसको एक्स बोल दे रहे हैं। अब देखिए, अगर ये कोण को बोल देते हैं कि एक्स डिग्री है, ये कोण को बोल देते हैं वाई डिग्री है ना, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो भी होगा, या ए बी एक्स, अगर इसको हम बी मार्क कर देते हैं, ए बी एक्स और सी बी एक्स को, क्योंकि एक सरल रेखा पर कितना बनता है? 180। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? संपूरक कोण कहलाएगा। संपूरक कोण क्या होता है? अगर दो कोण का माप, दो कोणों, दो कोण संपूरक कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं यदि, यदि उनके कोणों का माप का योग, उनके कोणों के माप का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए फिगर से, यहाँ आप क्या बोल सकते हैं? कोण ए बी एक्स प्लस कोण सी बी एक्स, जो कि वाई है, सी बी एक्स, ये कितना है? 180। ये 180 है, इसलिए ये और ये कोण क्या कहलाएगा? संपूरक कहलाएगा, ठीक है। तो अतः कोण ए बी एक्स और कोण सी बी एक्स क्या होगा? संपूरक कोण होगा। संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। तो आपको समझ में आया होगा, आपको इजी लग रहा होगा ज्यामिति, है ना। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी इससे अब रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन यहाँ तक आप क्लियर करके रखिएगा। फिर इसके बाद अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, और फिर आपको हमें करवाना है, जैसे क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक क्या होता है, ये सब करवाएंगे, तभी जो है सो आपको बनेगा, है ना। जैसे आपको कुछ और भी बताना है, जैसे एडजेसेंट कोण क्या होता है, ये सब बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपना बेसिक क्लियर करके रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।